रूट ओवर 5 प्लस 2√6 माइनस 1/√5 + 2√6 का मान होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है वर्गमूल, जिसे कहते हैं स्क्वायर रूट। प्रश्न एसएससी 1999 और आरआरबी 2009 में पूछा था। सॉल्व करना है। ये जो दिया है इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। ये जितना दिया है उसको x मान लेते हैं, तो x बराबर √5 + 2√6 है ना, √5 + 2√6 माइनस 1/5 प्लस ये रूट ओवर है 2√6। क्लियर। अब इसको घटाने के लिए क्या है, नीचे वाला का एलसीएम लेना पड़ता है, इक्वल्स टू √5 + 2√6। ये दोनों गुना करेंगे, है ना, एलसीएम लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ये सब तो आता है ना घटाने वाला सिस्टम। ये दोनों को जब गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा। सो √5 + 2√6 का स्क्वायर माइनस इसमें 1 इक्वल्स टू, देखो इस रूट का स्क्वायर यानी कि ये रूट हट जाएगा, ऊपर वाला जो है ये रूट ओवर जो दोनों में है 5 + 2√6 में है, ये वाला रूट हट जा रहा है क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये रूट हट जाएगा। सो 5 + 2√6 बचेगा माइनस 1/5 + 2√6। क्लियर। 5 में 1 गया तो 4 + 2√6 बटे √5 + 2√6। और इसको क्या माने थे, x माने थे, इतना बराबर x। ठीक है। अब क्या करो कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो इसका बनेगा x², ठीक है, इक्वल्स टू, ये दोनों ऊपर नीचे स्क्वायर होगा तो 4 + 2√6 बटे √5 + 2√6 इसका स्क्वायर। क्लियर। देखो कैलकुलेशन हम क्या है कि स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कैलकुलेशन इसका स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो इसका क्या है कि स्टेप कुछ सारा स्किप कर सकते हो, है ना। तो अब देखो जैसे इसका स्क्वायर हम लिखे हुए हैं तो डायरेक्ट आप स्क्वायर कर दो ना, है ना। ये स्क्वायर के रूप में लिखना क्यों है, लेकिन ये होगा तभी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कैलकुलेशन मजबूत हो, है ना, तभी। सो वही करने के लिए हम क्या है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। जो आ रहा है स्टेप आप डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। तो उधर एलएचएस में x² बराबर और x² बराबर 4 + 2√6 का स्क्वायर बटे √5 + 2√6 इसका स्क्वायर। क्लियर। देखो ये जो है एक फॉर्मूला बना रहा है, 4 को a मान लो और 2√6 को b मान लो, क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, a + b ऑफ होल स्क्वायर। फॉर्मूला है a² + b² + 2ab। अगर नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला नोट कर सकते हो यहां से, है ना, a² + b² + 2ab। सो और x² बराबर और x² बराबर होगा 4 का स्क्वायर प्लस 2√6 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 × 4 × 2√6, कोई दिक्कत, बटे, देखो अब √5 + 2√6 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर किसका हो रहा है, ये बड़ा वाला रूट का हो रहा है ना, बड़ा वाला रूट का पहले। तो जब बड़ा वाला रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये बड़ा वाला रूट हट जाएगा, जो दोनों के ऊपर है, 5 और 2√6 दोनों के ऊपर है, तो ये ऊपर वाला रूट हट जाएगा। सो फाइनली 5 + 2√6 बच रहा है इसमें। क्लियर। और
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करो ऊपर वाले को, तो 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 गुने 6 रूट 6 का स्क्वायर 6, अरे ये रूट 6 का स्क्वायर तो 6 नहीं होगा, 100 और 2 का स्क्वायर किए तो 4, तो रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस 2 4 दूनी 8, 8 और दूनी 16, 16 4 दूनी 8 दूनी 16, ये गुना करना है, 4 दूनी 8 दूनी 16 रूट 6, क्लियर यहां तक, बटे 5 प्लस 2 रूट 6 और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो इसको जोड़ो 16 और ये 6 चक 24 है ना, 16 और प्लस 24 कितना हो गया, हम गुना करके डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं, 16 और 24 तो 16 और 24, 6 4 10 2 1 3 40, 40 हो रहा है, तो 40 प्लस 16 रूट 6 बटे 5 प्लस 2 रूट 6। अब देखो ऊपर वाला में से कुछ कॉमन आएगा, कॉमन लेना यानी कि भाग देना है ना, कॉमन लेने आता ही है, और नहीं आता है तो फिर यहां देख सकते हो क्या है, कॉमन लेना मीन्स भाग देना, जैसे हम 40 प्लस 16 रूट 6, तो दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 8 आ सकता है, हम क्या करेंगे दोनों को 8 से अगर भाग देते हैं तो कितना होगा, देखो 40 बटे 8 प्लस 16 रूट 6, जिसके लिए नहीं है वो देखो, और नहीं तो स्किप कर दो अगर ये आ रहा है कॉमन लेने के लिए, बटे 8, ठीक है। अब 8 से भाग देंगे तो बैलेंस करने के लिए 8 से गुना भी करना होगा, वही किए, इज इक्वल्स टू 8, अब देखो 8 पचे 40, 5 प्लस 8 दूनी 16, 2 रूट 6, यानी कि 8 इंटू होल ऑफ 5 प्लस 2 रूट 6 आया है, यही आएगा जब कॉमन आप इसका निकालोगे, जैसे 40 में से 8 निकालोगे तो यहाँ अंदर क्या बचा, 5 बचा, 8 पचे 40 हो रहा है, उसी तरह प्लस ये 16 रूट 6 में से 8 निकाल दिए तो 2 बचा, 8 दूनी 16, सो 2 रूट 6 बटे नीचे क्या है 5 प्लस 2 रूट 6। अब देखो 5 प्लस 2 रूट 6 ऊपर भी नीचे भी 5 प्लस 2 रूट 6 कट गया है ना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हुआ 8, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब 8 का इसका इससे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट होगा है ना, एक्स हमको एक्स निकालना है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बराबर एक्स माने थे तो एक्स ही निकालना है, एक्स का वैल्यू क्या होगा, सो इसके लिए क्या करना है, देखो एक स्टेप और है कि x बराबर क्या होगा, दोनों तरफ रूट करेंगे तो इसका रूट, अरे इधर देखो ना यहाँ इसको लिख सकते हैं रूट बराबर रूट 8, अब एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा, x बराबर रूट 8, अब रूट 8 का वैल्यू निकालो क्या होगा, इसका देखो फैक्टराइज कर सकते हो, 8 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 चौके 8 फिर 2 दूनी 4 है ना, इसको लिख सकते हैं रूट ओवर 2 का स्क्वायर गुने 2, अगर यहीं से डायरेक्ट करने आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो देखो ये इसका स्टेप क्या है ना, हर एक स्टेप को सॉल्व कर देना है, इसमें हर एक स्टेप जो है क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप स्टेप को स्किप कर दो ना, एग्जाम में इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन स्टेप क्लियर रहेगा तभी। सो देखो इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर गुने रूट 2, अलग अलग कर दिए, फाइनली रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया, और ये रूट 2 यानी कि 2 रूट 2 इसका फाइनल आंसर, ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट होगा। क्लियर, क्या किए इसमें सबसे पहला स्टेप जो है घटा देना है, इसको घटाने पे ये आया इसका स्क्वायर, स्क्वायर किए तो रूट हटा, अब घटाने से 5 माइनस 1 4, अब क्या करना है इसको x जो माने हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ऊपर बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे तो बड़ा वाला रूट हट जा रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में ऊपर वाला को ब्रेक किए, गुना करने पे क्या है 40 प्लस 16 रूट 6, इसमें से 8 कॉमन आ जाएगा, 8 को बाहर निकालें, अंदर बचा 5 प्लस 2 रूट 6, नीचे भी है 5 प्लस 2 रूट 6, ये कट जाएगा। अब क्या है दोनों तरफ रूट ले लो, तो एक्स स्क्वायर का रूट क्या है x होगा, और रूट 8 को फैक्टराइज किए कितना आया
2 का पावर 3 आया, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 2, ये रूट ओवर के अंदर होगा क्योंकि 8 रूट के अंदर है, वही तो निकाल रहे हैं। अब दोनों को अलग अलग रूट लगा दिए, 2 का स्क्वायर है जिसपे रूट लगा हुआ है, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, फिर रूट 2, यानी कि फाइनली 2 रूट 2 इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय हिंद।